भारत का ऐसा कोई जिला ना हो जहां बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित ना किया जाता हो। बाबा साहब को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पे होती रहती हैं। बाबा साहब को अपमानित करने के लगातार मनुवादियों के प्रयास देश में जारी रहते हैं। लेकिन भारत की राजधानी में 26 अलीपुर रोड, जो कि बाबा साहब की परिनिर्वाण स्थली है, वहां पर एक ऐसा वाकया निकल के सामने आया है जिससे पूरा बहुजन समाज और विशेषकर अम्बेडकरी दलित समाज गहरे रूप से आहत हुआ है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनपथ में भी डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे एक शिवलिंग स्थापित करके एक तरह से भावनाओं को आहत करने का प्रयास हुआ था। मेरे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम हैं, जो कि अपनी टीम के साथ इस मामले में पूरी तरह से लोहा ले रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला है, एक बार दर्शकों को बता पाएंगे आप? देखिए, परसों कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पता लगी थी जी। कि कुछ लोग जो है 26 अलीपुर रोड, जो कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल है, वहां पर पूजा परफॉर्म कर रहे हैं। जिसके बाद कई लोगों ने शिकायत दी और शिकायत पर एफआईआर के लिए उन्होंने कोशिश की, परंतु कल तक कोई भी जो एफआईआर है वो पुलिस ने दर्ज नहीं की। जी। अब जब हमें इस मामले की पता लगी कि भाई इस प्रकार की घटना जो दिल्ली जैसे शहर में हो चुकी है, जो कि सेंटर है पूरे भारत का, तो हमने इस मामले पे सोचा कि हम इसमें कोई लीगल हेल्प जो है समाज की कर पाए। तो पूरी टीम जो है, पूरी टीम में बहुत सारे हम 15-20 एडवोकेट थे, जिसमें राहुल, लक्ष्मी भाई, अशोक निगम, अरविंद, संजीव, दूसरे राहुल और बहुत सारे सचिन, भीम, बहुत सारे एडवोकेट थे जो वहां मौजूद थे। पूरी टीम थी और वो आपकी। मौजूद होने का रीजन ये था कि हम सिर्फ ये कार्रवाई ये पूछना चाहते थे कि अगर एफआईआर हो रही है तो किस प्रोविजन में हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंदर में हमें एफआईआर दर्ज करानी थी। SC/ST एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर ना तो कोई इंक्वायरी होगी, ना इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले एफआईआर दर्ज होगी। और अगर कोई ऑफिसर, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो SHO हो, चाहे वो ACP हो, अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर में जो है कार्रवाई होगी। अब पूरी टीम एक्टिव इस वजह से भी हुई थी वैभव जी, क्योंकि जुलाई के अंदर ये जो शिवलिंग वाला प्रपंच है, ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद पर रचा गया। और उस मामले में अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर ना होने का जो मुझे एकमात्र जो रीजन लगता है वो ये लगता है कि जो एडवोकेट्स थे वो ये उस जो एट्रोसिटी है या जो वो ऑफेंस है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किए गए। क्योंकि लीगल प्रोविजन ये है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सून आफ्टर rejection of the complaint or rejection of lodging FIR, the complainant should approach to the special court of SC/ST for the registration of FIR, and for the direction of the duties. There is an offence under section 4 of SC/ST PO Act. So we went there. तो कौन लोग हैं सर, और ये पूजा पाठ कौन करा रहा था, आपको मालूम पड़ा है कुछ इस बारे में? हाँ, नहीं, बिल्कुल। एक जो है इसमें अभी मैं ऑफिशियली तो इस बारे में नहीं कह सकता, परंतु कोई डायरेक्टर है जो कि जिनका नाम सामने आ रहा है, जो विकास त्रिवेदी हैं। ये डायरेक्टर है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, उस अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो है शिवलिंग स्थापित किया, और वहां जो बाबा साहब की प्रतिमा के सामने जो है वो पूजा पाठ शुरू की। और उसके बाद यहाँ जो कल जो 26 अलीपुर रोड में जो पूजा हुई है, उस पूजा को कराने का या उसको परमिशन देने का या उसको ऑर्गेनाइज करने का या उसको कंसेंट देने का जो काम है, ये डायरेक्टर जो है इन्होंने किया। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी की, अब देखिए, कल जब मैं आपको बताऊं कि कल जब हम डीसीपी साहब के पास गए तो डीसीपी साहब ने हमसे सवाल किया कि पूजा करने में गलत क्या है। मैंने जी बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, सबकी अपनी आस्था है, सबका अपना विश्वास है, परंतु अगर कोई पूजा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो स्थल है, जो परिनिर्वाण स्थल हो गया या 26 अलीपुर रोड हो गया, अगर यहाँ पर करते हैं तो ये हमारे लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, उन प्रतिज्ञाओं के विरोध में है, और जिससे न केवल बाबा साहब की शिक्षाओं का अपमान होता है, बल्कि उनकी जो एक SC/ST एक्ट के अंदर में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और सॉरी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन P है, वो कहता है कि डिफाइल और डैमेज द रेपुटेशन ऑफ हाईली एस्टिमेट मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस under section under the SC/ST Act, as well as R31 RSU. These are the sections where if you insult or hurt the feelings of scheduled caste community, and if
कोई भी व्यक्ति अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो सिद्धांत है या विचारधारा है, उन विचारधाराओं को अगर अपमानित करता है तो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट की जो फीलिंग्स है वो इंसल्ट होती है, और वो भी एक ऑफेंस है CST एक्ट के अंडर में। तो सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। 26 अलीपुर की जो प्रॉपर्टी है पूरी, तो इसमें परमिशन वगैरह ली गई थी क्या इस पूजा के लिए? देखिए, सवाल यही है, क्योंकि कल जो पुलिस का रवैया ये था कि इस परमिशन के लिए ना, इस पूजा के लिए ना तो कोई परमिशन की जरूरत है, और ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि आज तो ये लोग, चलो आप ये कहते हैं कि भाई परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा कहना ये है कि अगर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, अगर यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु रख दे, तो इसका तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो स्मारक है वो तो बिल्कुल बदनाम हो जाएंगे। तो फिर सिक्योरिटी का, परमिशन का फिर कॉन्सेप्ट ही क्या रह जाएगा? क्या इस प्रकार का ढीला रवैया आप किसी दूसरे जो पूजनीय स्थल है उसमें कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वहां लोगों को प्रॉपर चेकिंग होती है, परमिशन होती है। और रही बात परमिशन की, परमिशन हमारा सवाल नहीं है वैभव जी, ये सवाल ही गलत है कि परमिशन दी गई या ली गई। क्या कोई अक्षरधाम मंदिर में जो दिल्ली के अंदर है, अगर कोई मुस्लिम समाज वहां नमाज पढ़ने की परमिशन मांगेगा तो क्या दी जाएगी उसको परमिशन? बिल्कुल। क्या कोई, अगर मैं ये कहूं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर मैं नमाज पढ़ना चाहूंगा या 14 अप्रैल का बर्थडे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहूंगा, तो क्या मुझे परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? और अगर दी जाएगी तो क्या उसका परिणाम होगा, क्या दुष्परिणाम होंगे? अब यहाँ सवाल आता है कि परमिशन किसने दी? परमिशन नहीं, ये एक प्रोपोगेंडा है। जिस प्रकार ये प्रोपोगेंडा इस प्रकार है जैसे कि बोध गया के अंदर, बोधि मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध से पहले कई देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं वो स्थापित कर दी गई हैं। जितने हमारे बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हैं, चाहे वो कोई लेनी हो, चाहे वो कनेरी केव्स हो, चाहे वो अजंता केव्स हो, उन सब में कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जो है मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं उस माइथोलॉजी की, जिसका भगवान बुद्ध से, बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिर्फ केवल और केवल पूजा का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जुलाई में किया, जुलाई में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सामने हम जो है ये प्रतिमा स्थापित कर देते हैं, हम देखते हैं कि ये लोग जिंदा हैं या मरे हुए हैं। तो उस वक्त जो उस वक्त भी इस मामले में कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर ये थोड़ा सा चाहे हम लगा लें कि लीगल बैटल कमजोर थी, या लीगल अवेयरनेस कमजोर थी, या हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कमजोर था, या कोई हमारे पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अम्ब्रेला प्रोटेक्शन के लिए जो इन इश्यूज को लड़ सके, तो उसमें नहीं हो पाई। परंतु कल जब पूरे समाज के, जो बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत सारे जो एडवोकेट हैं वो हमसे पहले भी एक्टिव थे, हमारे बाद भी एक्टिव हैं, और वो भी है लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, क्योंकि अब जो है ये चीजें टॉलरेट नहीं होंगी। अब सवाल आता है, देखिए जी, आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं सर इसमें SC/ST एक्ट के अलावा? देखिए, आईपीसी की जो धाराएं हैं वो इस FIR में जो दर्ज हुई हैं वो एक तो शायद 195A हुई है, तो 195A और 295A के अंदर में मुकदमा शायद दर्ज हुआ है, लेकिन जो FIR जो प्रॉपर सेक्शंस है FIR के 153A, 295A, 201, सेक्शन 34, सेक्शन 3, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन V ऑफ SC/ST PO एक्ट के अंदर में FIR जो है वो दर्ज हुई है। FIR नंबर है 412 2023 सिविल लाइन का। इसमें गिरफ्तारी की क्या संभावना है, आगे क्या कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, अगर आप मुझसे SC/ST एक्ट के बारे में बात पूछ रहे हैं तो SC/ST एक्ट के अंदर में जो गिरफ्तारी है वो बनती है, ठीक है। उसके अंदर जो है एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल लागू नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल इसलिए लागू नहीं होगी क्योंकि सेक्शन 18 ऑफ SC/ST PO एक्ट बार 438 व्हिच सेज दैट द एंटीसिपेटरी बेल इज बार्ड बाय अंडर दिस लॉ। तो इसके अंदर जो है तो वो बेल जो है उसकी उसे कोर्ट से ही लेनी होगी या पुलिस को उसको अरेस्ट करना होगा। आप मानिए कि कल जो है, अब मैं बता रहा हूं कि अगली बार जो है 26 जो ये इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर है, यहाँ पर ये विवाद होगा कि पिछली साल तो किसी ने भी जो शिवलिंग की पूजा की आपत्ति नहीं की, इस बार क्यों हो रही है? क्योंकि अगर पहली बार ही हम आपत्ति नहीं करेंगे तो आप ये मानिए कि ये परंपरा बन जाएगी, और परंपरा उसी प्रकार बन जाएगी जैसे भारत के
के अंदर बुद्धिज्म का जो है ब्राह्मणीकरण हो गया है, उसी प्रकार बाबा साहब का भी जो है वो प्रॉपर रूप से ब्राह्मणीकरण हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सत्य प्रकाश जी। आपसे और जुड़े रहेंगे, जैसे जैसे कार्रवाई होगी आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका जुड़ने के थैंक यू, जय भीम। लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये पूरा मामला है और आपने सुना एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम को। ये घटना पहले भी हुई थी 15 जनपद यानी कि जो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ एक शिवलिंग बनाया गया था, वहाँ पूजा पाठ हुई थी। लेकिन आपने देखा किस तरह से जो वकील हैं वो मुस्तैद हैं। आपने स्क्रीन पर तस्वीरें देखी, सारे वकील वहाँ पहुंचे, उन्होंने लोहा लिया और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वो एक्चुअली उसको कराने में सफल रहे। एफआईआर दर्ज हुई है। आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए डेढ़ हिंदी पे, इस तरह की खबरें हम आपके लाते रहते हैं। जो भी घटित हो रहा है उसके ऊपर हम मौका वारदात से, स्थल से, यानी कि जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, हम बातचीत करके लोगों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।